जो अलायंस था हम लोग का कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस भी टूट गया। अगर अलायंस रहता तो जरूर हम चाहते कि उस अलायंस से हम लड़े, लेकिन हमने देखा कि अब लड़ाई हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए नैना मुक्त चौरंगी और उत्तर कोलकाता मुक्त सुदीप बंदोपाध्याय हमने बीजेपी ज्वाइन की। हम तो कभी बदलेंगे नहीं। हम जो थे, जैसे हमारा चल रहा था, भले ही हमारे कुछ कार्यकर्ता जो है, जो हमारे साथ बचपन से बहुत लोग माइनॉरिटी के भी हमारे हाथ पकड़ के राजनीति में आए, कुछ लोग जरूर नाराज हैं वो लोग, लेकिन हमको विश्वास है कि नाराजगी भी उनका हम दूर कर देंगे चुनाव के दिन आते आते। और ये तो चुनाव हो जाए, और अगर दुआ, आप लोग के दुआ आशीर्वाद से, ईश्वर अल्लाह के आशीर्वाद से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये तो कुछ दिन में समझ में आ जाएगी हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो अंदर की मानसिकता है, सबको लेके, सबका साथ सबका विकास जो है वो है मेरे साथ। आपने अपने राजनीतिक सफर का, करियर का सबसे बड़ा एक डिसीजन लिया है, सबसे बड़ा ना, कठिन डिसीजन लिया है। क्या मतलब, क्या मंजिल है, क्या सोच रही है इसके पीछे, क्या कोई एम इसके लिए? एक एम तो देखिए, राजनीति में हर आदमी का कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन हम कभी सोचे नहीं थे कि हम दल बदल के दूसरे किसी पार्टी में जाएंगे। लेकिन पिछले 21 के चुनाव में जब हम पार्षद का चुनाव लड़े, काउंसिलर का चुनाव लड़े, उस समय ममता वाहिनी और अभिषेक वाहिनी के लोगों ने, तमाम सारे पुलिस वाहिनी यहाँ पे, हमको ये याद भी, आप भी थे उस ये में, अपना कैमरा लेके मेरे साथ में थे आप, और किस ढंग से तांडव किया ये सब जो है यहाँ की जनता जानती है। हम एक सेकुलर राजनीति करने वाले थे, करते रहे हैं बराबर, और उसके बावजूद एक सीट नहीं रहने से ममता बनर्जी का बोर्ड नहीं बनता, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन उससे पहले भी हम एक काउंसिलर थे, और वो जानते हैं कि एक काउंसिलर कांग्रेस का बहुत ज्यादा काउंसिलर नहीं है, उसके बावजूद इतना तांडव किया यहाँ पे, और उनका पुलिस डिपार्टमेंट जो है, कि आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा। और मेरे मन में ये आत्मग्लानि, जब तक हम जिंदा रहेंगे, ये आत्मग्लानि मेरे मन के अंदर रहेगी कि एक अच्छे राजनीति करने के बाद, लोगों के सुख दुख में रहने के बाद जनता हमको जिताई। हम तो कभी गुंडई से जीते नहीं, कभी अराजकता फैला के हम जीते नहीं, कभी जबरदस्ती छपावाई से हम जीते नहीं। हम इंसानियत के रूप में जो भी लोग हमारे वार्ड में रहने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबके सुख दुख में रह करके, और सारे लोगों ने मुझे 4-4 बार अपने दुआ आशीर्वाद हमको दिया। लेकिन उस 21 के चुनाव में जो हमने देखा, और हमने 42 नंबर वार्ड, जो 42 नंबर वार्ड था, वो हमारे साथ रहने वाले महेश शर्मा जो अभी काउंसिलर बने हैं, हमने वो वहाँ पे, हमको महेश शर्मा, ऐसे एक रिलेशन ऐसा होता है, हमने गलत किया, समझ में आ रहा है, लेकिन हमने वहाँ कैंडिडेट भी नहीं दिया कांग्रेस पार्टी का, और वो महज 200-400 वोटे से वहाँ से। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो तांडव चला, ये हम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। उसका प्रतिशोध जो है, हम टीएमसी पार्टी में जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये एक बार आत्मग्लानि रहेगा। हम टीएमसी पार्टी में कई बार, हमको ममता बनर्जी भी, आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आके 1-2 बार बैठी हुई हैं मुख्यमंत्री बनने के पहले, वो जानती हैं, सब कुछ जानती हैं। उनका जो आंदोलन था, उस हर आंदोलन में हम 10 दिन 5 दिन बराबर बंद रहे हैं। उस समय वामफ्रंट की सरकार थी, महीनों तक हम बंद रहे हैं। तो उसके बावजूद जो है हमारे संगे खेल खेला गया, तो एक उसका प्रतिशोध अंदर में धधक रहा था। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा था। 3 बार हम चुनाव लड़े, हावड़ा से हम चुनाव लड़े, 2 बार चौरंगी से लड़े, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम सक्षम होंगे, हम लड़ पाएंगे। और उसके अभी तो इलेक्शन, जो अलायंस था हम लोग का कांग्रेस और सीपीएम का, अलायंस भी टूट गया। अगर अलायंस रहता तो जरूर हम चाहते कि उस अलायंस से हम लड़े, लेकिन हमने देखा कि अब लड़ाई हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए नैना मुक्त चौरंगी और उत्तर कोलकाता मुक्त सुदीप बंदोपाध्याय हमने बीजेपी ज्वाइन की। संतोष भाई, आपकी इमेज जो रही है, हमें एक सेकुलर नेता की रही है, हमेशा से आपने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की, सामाजिक सरोकारों की राजनीति की। पार्टी बदलने के बाद क्या आपका ये जो नीति आदर्श ये भी बदलेगा, या वही संतोष पाठक रहे? नहीं, हम तो कभी बदलेंगे नहीं। हम जो थे, जैसे हमारा चल रहा था, भले ही हमारे कुछ कार्यकर्ता जो है, जो हमारे साथ बचपन से बहुत लोग माइनॉरिटी के भी हमारे हाथ पकड़ के राजनीति में आए, कुछ लोग जरूर नाराज हैं वो लोग, लेकिन हमको विश्वास है कि नाराजगी भी उनका हम दूर कर देंगे चुनाव के दिन आते आते। और ये तो चुनाव हो जाए, और अगर दुआ, आप लोग के दुआ आशीर्वाद से, ईश्वर अल्लाह के आशीर्वाद से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये तो कुछ दिन में समझ में आ जाएगी हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो अंदर की मानसिकता है, सबको लेके, सबका साथ सबका विकास जो है वो है मेरे साथ। अभी तक आपके नाम का मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि आप चौरंगी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मुद्दे लेकर आप इस मैदान में जाएंगे? क्या यहाँ पर आपका पहला मुद्दा तो ये कि सब समय जो कोई अपने क्षेत्र का विधायक जो है, उसके सुख दुख में रहे। नैना और सुदीप बंदोपाध्याय को विगत 35 से 40 सालों से हम जानते हैं। हमको लग रहा है कि ऐसा राजनीति करने वाला पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। ये लोग, आप जानते हैं, इससे पहले, कुछ दिन पहले, जब ये मंत्री भी थे सुदीप बंदोपाध्याय, इनको अरेस्ट किया गया। किस लिए अरेस्ट किया गया था? ये जब छोटे थे उस समय भी एक इनके ऊपर साइकिल चोरी का केस आया था। तो कई बार, और आज जिस घर में ये रहते हैं,
तगड़ा बॉयज का जो वो स्कूल है क्लब का घर, उस वो घर भी इनका जबरदस्ती दखल किया हुआ है। आप लोग जाके पता लगा। तो जिसकी मानसिकता ये रही हो, जो बचपन से ही जो ये चोरी डकैती करते आया हो, तो देश का आजाद करने के लिए जेल में नहीं। हम लोग भी तो राजनीति करिए, हम लोग का भी हम लोगों पर तो कभी आज तक चोरी डकैती का केस नहीं लगा, लेकिन शारदा नारदा में इनका नाम आया, अरेस्ट हुए, रो रहे थे। हम गए भी थे इनसे मिलने के लिए, रो रहे थे। तो हम ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जिससे हमको गबर में हमको जाना पड़े। हम तो चौरंगी के और उत्तर कोलकाता के जो भी दर्शक हैं, जो आपके पैगाम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे, एक बार कम से कम नैना और सुदीप को यहाँ से भगाएं। और जो भी, अगर हम 5 साल तक आपके सुख दुख में काम नहीं आएंगे, तो 5 साल बाद तो ये जनता जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, जब जिसको चाहेगी उखाड़ फेंकेगी। तो हमारे नजर में जनता जो है, आवाम जो है यहाँ की, वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, जिसको चाहेगी उसको रखेगी, जिसको उखाड़ना चाहेगी उसको उखाड़ देगी। तो हम चाहेंगे कि एक बार हमारा साथ दें। हम माइनॉरिटी वाले भी, जो मेरे भाई बहन ये पैगाम टीवी के माध्यम से हमको देख रहे हैं, वो एक चांस हमको दें और देखें कि हम उनके दुख तकलीफ में साथ में उनका विधायक उनके साथ रहता है कि नहीं रहता है। अगर ऐसा लगे तो 5 साल बाद हम आपके पास होंगे। नैना बंदोपाध्याय तो जो उनके समर्थक है, खुद नैना भी बोलती है कि हमने बहुत विकास किया, विकास की मतलब एकदम गंगा बहा दी है, और आप बोल रहे कि ऐसा विधायक नहीं देखा है। आप जाकर के जहां से वो विधायिका हैं, वहां उनके बारे में पता लगाइए। कोई एक आदमी कोई उपकार हुआ है, आज उनका ये है, सरकार है, उनका बोर्ड है, पूरे 11 वार्ड में जहां से वो विधायिका हैं, उनके पतिदेव जहां से सांसद हैं, आप पता लगाइए कितने लोगों का नौकरी वो लोग दिए हैं। सरकार तो उनका है, वो चाहते तो 2 लोगों का नौकरी तो दे सकते थे। आप पता लगे, हम जिस वार्ड में हैं, जो उनके साथ शुरू से हैं, वो जब जोड़ा मोमबत्ती में खड़े हुए थे, उसके पहले से जो लोग साथ में हैं, किसी एक लड़के का बताइए, पता लगे बताइए कि हाँ इन लोगों का आप चार्ट दीजिए कि हाँ इस वार्ड में इस लोगों का नौकरी उन्होंने लगाया है। सरकार रहने के बाद, कॉर्पोरेशन में वोट रहने के बाद कितने लोगों का नौकरी वो लोग लगवाए हैं, किसके दुख तकलीफ में खड़ा रहे हैं, आप लोग इस बात को बताइए। हम जनता से पूछना है, जब जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनसे पूछें कि आपका सरकार है, आपका बोर्ड है, कॉर्पोरेशन में बोर्ड आपका है, आप पता लगाइए कि कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है, क्या किया। आखिरी सवाल है कि चौरंगी की जनता से, हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोगों से क्या कहेंगे? संतोष पाठक ने पार्टी बदली है, लेकिन वही संतोष पाठक है। एकदम हाथ जोड़ के सबसे हम प्रार्थना करेंगे सारे आवाम से, लोगों से, यहाँ की जनता से, कि एक बार मुझे चांस दें। अगर ये समझ में आए कि हम आपके दुख तकलीफ में आपके साथ नहीं है, आपको यहाँ आने पर हम नहीं मिले, या आपका सिग्नेचर ये वो जो भी हो उसमें हम नहीं आपके साथ में रहें, तो आप जरूर हमको फिर से आने वाले समय विदा कर दीजिए।